स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट अड्डा में। आज मैं आपसे चर्चा करूंगी ये जो आपका TGT PGT के एग्ज़ाम्स आए हैं उसके सिलेबस के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूंगी। सिलेबस ही एक सबसे पहला आपका ज़रिया होता है कि आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो आपको सिलेबस को पहले एनालाइज़ करना चाहिए कि आप कहाँ तक चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं। तो दोनों के बारे में बात करूँगी, TGT PGT। अभी ये जो जिसके बारे में बात करूँगी ये TGT का सिलेबस है। तो TGT के सिलेबस में क्या है, आपको प्रगतिहासिक के जो कला केंद्र है उसके बारे में बताना है, जिसमें आते हैं मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, सायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद आदि। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें जो महत्वपूर्ण है मिर्ज़ापुर है, भीमबेटका है, बांदा है, पंचगढ़ी है, होशंगाबाद है और सिंधु घाटी सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। सिंधु घाटी के अंतर्गत ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आते हैं। उसके बाद आता है भारतीय चित्रकला के 6 अंग। 6 अंग वह अंग हैं जिसके बिना चित्रकला अधूरा है, जिसके बारे में 6 विषयों के बारे में चर्चा करता है कि ये चित्रण ये चीज़ें चित्रकला में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। फिर आते हैं गुफाएं, जोगीमार गुफा, अजंता गुफा, बाग बादामी, एलोरा, सितनवासल इत्यादि। ये सब आपकी गुफाएं हैं। इन गुफाओं में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ चीज़ें मॉडिफाई हो जाती हैं, चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, बाकी इनका विषय वस्तु चेंज कम होता है। कुछ कुछ चीज़ें सेम होती हैं, कुछ कुछ अलग होती हैं, तो इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। जब आप पढ़ते हैं एक स्टेप वाइज, आप सीक्वेंस में पढ़ते हैं चीज़ों को, तो इट्स इजी कि आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं लघु चित्रकला में। लघु चित्रकला में क्या आता है, जैन, पाल, अपभ्रंश, राजस्थान शैली, ये सब कोटा, किशनगढ़, जयपुर, ये सब शैली आती हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं, भारतीय लघु चित्रकला में जब आप जाएंगे, सबसे पहले आप इसे क्लियर करिए, जैन, पाल, अपभ्रंश। ठीक है, ये सारी जैन से रिलेटेड चित्रकलाएं हैं, जिसमें सिर्फ जैन की स्टोरीज़ को क्रिएट किया गया है, चाहे वो चित्रण पे हो, चाहे वो पाम लीफ पे हो। तो ये सब आप चीज़ें देख लेना। उसके बाद आता है हमारी जो अर्ली हम स्टेज करते हैं, उसमें हम राजस्थान शैली की बात करते हैं। राजस्थान शैली में कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर चित्रों का विकास हुआ। जब राजस्थानी शैली राजस्थान से जो चित्रकार उभर कर आए, ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप चित्रों इनके विषय के बारे में पढ़ेंगे, जैसे किशनगढ़ की आप शैली पढ़ते हैं, किशनगढ़ की आप शैली पढ़ेंगे, तो इसमें ये याद रखें मुख्यतः चित्रकार कौन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं मुग़ल शैली। मुग़ल शैली का जो प्रभाव है वो राजस्थान शैली से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। उसके बाद हम मुग़ल शैली तक आते हैं, जहाँ पर जहांगीर, शाहजहाँ से इनके वंशानुगत अनुसार इनकी चित्रकलाओं का प्रयास होता है और चित्रकलाओं में नई नई चीज़ों का उद्धार होता है। तो इसमें आते हैं कांगड़ा। उसके बाद हम आते हैं पहाड़ी शैली पे। पहाड़ी शैली पे कांगड़ा, बसोली इत्यादि शैलियाँ इसमें आती हैं। अब यहाँ से ख़त्म हो जाता है जहाँ पे हम ग्रुप में चीज़ों को देखते हैं, ग्रुप में चित्रकारों को देखते हैं। यहाँ पे क्या आता है, चित्रकार क्या आते हैं, ग्रुप में आते हैं। सिर्फ वो क्या एक क्षेत्र को दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी तक चीज़ें चल रही हैं ग्रुप में। उसके बाद जब बंगाल शैली आती है, तो बंगाल शैली से सबका चित्रण करना व्यक्तिगत रूप से स्वाभाविक हो जाता है, उनका पेशा बन जाता है और उनके वो एक नॉर्मल जीवन गाथाओं पर चित्रण करते हैं। किसी आदमी का चित्र, किसी मंदिर का चित्र, ऐसे ऐसे इंडिविजुअली चित्र आते हैं। बंगाल शैली में कौन कौन थे, सबका ध्यान रखते हुए आपको कलाकारों के साथ उनके चित्रण को भी याद करना है। चित्र के साथ चित्रकार याद करना बहुत ज़रूरी है। जो इसमें फेमस चित्रकार हैं और चित्रण है, ये आप ज़रूर याद रखें। अमितनाथ टैगोर आते हैं, फिर नंदलाल बोस आते हैं, अभी इंडिविजुअली आ चुके हैं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से अपने चित्रण को सामने लाते हैं। आसित कुमार हवलदार आते हैं,
DP राय चौधरी आते हैं, ये मूर्तिकार हैं। सत्येंद्रनाथ मजूमदार आते हैं, और भी काफ़ी सारे हैं। तो इनको भी जब भी आप पढ़ेंगे आप सीक्वेंस में पढ़ें। पहले आप लिख लीजिए कि पहले कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन, फोर्थ कौन, उसके बाद आप जाके जाइए कि फर्स्ट में क्या है, अब मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से ही पढ़ना है। उसके बाद आते हैं राजा रवि वर्मा, सबसे फेमस केरल के कलाकार हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्रनाथ ठाकुर, इनकी बहुत चित्र हैं। उनके बारे में कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने अपने चित्रों में क्या दर्शाने की कोशिश की है। राजा रवि वर्मा का चित्र पूछ लिया जाता है। तो बहुत सारे चित्रण इनके बारे में पूछ लिए जाते हैं। यामिनी रॉय भी बहुत ही फेमस हैं, जिनका जो प्रभाव रहा है फोक आर्ट से रहा है, जिनका प्रभाव रहा है फोक आर्ट से रहा है। उन्होंने